नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और बात करेंगे आज की अहम और सबसे बड़ी खबर का, जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। तो बता दें कि जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम के धाम पहुंचते हैं तो दौरा हर बार खास होता है। कोई कुछ भी कहे, योगी सरकार में अयोध्या की तस्वीर बदली है। अयोध्या में विकास कार्यों में तेजी आई है। कलयुग में भगवान राम का वनवास भी खत्म होने वाला है। आस्था और राजनीति के बीच अयोध्या को श्री राम मंदिर में राम का इंतजार है और इसी इंतजार को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, कई मायनों में ये खास है। एक तरफ योगी बन रहे श्री राम के धाम का जायजा लेंगे, तो दूसरी तरफ सावन के पहले दिन भगवान शिव की साधना करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव अब बहुत दूर नहीं, ऐसे में राम के दर्शन जरूरी है, क्योंकि राम ही सबका बेड़ा पार करते हैं। सीएम योगी अयोध्या दौरे से पहले सिद्धार्थ नगर के दौरे पर भी जाएंगे। तो बड़ी चीज तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और वो जब भी अयोध्या आते हैं तो बिना रामलला के दर्शन किए वो नहीं लौटते। विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और इसके साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्रगति का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और उससे पहले श्री राम का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। वो भी इसीलिए क्योंकि श्री राम ही ऐसे हैं जो सबकी नैया पार लगवाएंगे। और ऐसे में अयोध्या दौरे पर जब मुख्यमंत्री हैं तो श्री राम के धाम का जायजा भी लेंगे। दूसरी तरफ सावन के पहले दिन भगवान शिव की वो साधना भी करेंगे। कुल मिलाकर अब देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी अब अयोध्या में कर ली गई है इस दौरे को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस इंतजार है। उससे पहले सिद्धार्थनगर भी जाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकेंगे कि आखिर कैसे अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। कुछ समय बाद तस्वीरें भी सामने आएंगी। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आपको तस्वीर दिखाएगा और ऐसे में बहुत ज्यादा खास है, कई मायनों में खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कुछ समय पहले ही बीएसपी ने विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया था और सतीश चंद्र मिश्र ने तमाम बड़ी बातें अयोध्या की धरती से कही थी। लेकिन अब आज ये देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से बीएसपी ने कोशिश की तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी ये चाह रहे हैं कि अयोध्या वासी योजनाओं को समझे। अयोध्या वासी जो सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम जो काम किए जा रहे हैं, उसके बारे में जाने। तो ऐसे में आज खास मौका है। सावन का ये पावन पर्व भी शुरू हो रहा है आज से ही और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। शिव की आराधना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राम के दरबार में सरकार दोपहर 12:20 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 12:25 पर हवाई पट्टी से प्रशासनिक भवन के लिए वो रवाना होंगे। 12:35 से 12:50 तक राजश्री दशरथ मंदिर जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में लगभग 1:30 बजे तक वो निरीक्षण करेंगे और दोपहर 12:20 पर वो पहुंचेंगे अयोध्या। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो पूरा समय है वो तय किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए। 12:20 पर वो अयोध्या पहुंचेंगे और फिर धीरे धीरे यहां से सिलसिला शुरू होगा कार्यक्रमों का अलग अलग जगहों पे। तो अयोध्या दौरे के आखिर मायने क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को धार क्या मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। धार देने की कोशिश है। राम के नाम पर बीजेपी का फिर माहौल बनेगा, फिर से एक बार माहौल बनाने की कोशिश होगी। राम मंदिर निर्माण की गति बहुत तेज हो सकती है। अभी जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण कार्य की गति आप देख रहे हैं, उससे दोगुनी हो जाएगी इस दौरे के बाद से। चुनाव से पहले धार्मिक नगरों से साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया जाएगा। चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडा को धार मिलेगी, तो ये बड़ी चीज है।
राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या को एक हॉटस्पॉट बना दिया गया है चुनाव से पहले। हमने कुछ समय पहले ही देखा था बीएसपी अयोध्या पहुंची और विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, कई मायनों में खास है। बताएं क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर। बिल्कुल अंशिका, देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां यानी सारे राजनीतिक दल अयोध्या को हॉट स्पॉट मानते हैं और अयोध्या से ही कहीं ना कहीं शुरुआत भी करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले सतीश चंद्र मिश्र बसपा की अगुवाई करते हुए यहाँ पर एक प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन किया था। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कराने तक की बात कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर जो है उनकी सरकार मजबूर कर देगी विश्व हिंदू परिषद और संघ को कि वो जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण करे। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात की जाए तो वह कोई नई बात नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी जब से कार्यकाल संभाले हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री 27 से 28 बार अयोध्या पहुंच चुके हैं और हर बार उन्होंने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किया है और यहाँ पर अधिकारियों के पेच भी कसे हैं कि अयोध्या जो है विकास को लेकर के जल्दी से जल्दी अयोध्या का जो विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था उसको कहीं ना कहीं से रनिंग पोजीशन में ला सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 12:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे। उसके बाद वह यहाँ सीधे प्रशासनिक भवन पहुंचेंगे, जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है उसके प्रशासनिक भवन में पहुंचेंगे, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद राजर्ष दशरथ मेडिकल कॉलेज है वहां पहुंचेंगे, पत्रकारों से भी वार्ता करेंगे कि तरह से अयोध्या का जल्द से जल्द और विकास हो सकता है, क्या तैयारियां हैं चुनाव से पहले उसको लेकर के भी वो बात करेंगे। राम जन्मभूमि दर्शन करने और हनुमानगढ़ी दर्शन करने का भी पूरा प्रोग्राम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 2 बजे के करीब का समय जो है प्रस्तावित रखा गया है। महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात करेंगे जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर के 4:30 बजे तक का जो पूरा प्रोग्राम उनका अयोध्या का है वह न कि सिर्फ अयोध्या में यहाँ के विकास कार्यों का, यहाँ के अधिकारियों से या राजनेताओं से मुलाकात करेंगे, बल्कि अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन भी करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी वह माथा टेकेंगे। निश्चित है अंशिका, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव है अयोध्या से और अगर सूत्रों की बात माने तो अयोध्या विधानसभा से मुख्यमंत्री चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट है। कई विधायकों ने, क्योंकि जिस तरीके से कल खबरें सामने आई थी कि बीजेपी के आलाकमान की तरफ से ये रणनीति तैयार की जा रही है कि वो अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारेगी, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ सकते हैं और आप कह रहे हैं कि अयोध्या से वो लड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुकाबला कितना ज्यादा तगड़ा होगा ये बताएं। देखिए लगातार जो है मुख्यमंत्री का जो लगाव अयोध्या से रहा है, चाहे दीपोत्सव की बात की जाए, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का लगातार 3 से 4 बार नाम दर्ज कराया मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की एक बड़ी सौगात अयोध्या में उन्होंने दी है। इंटरनेशनल बर्थडे की बात की जाए दी है, सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन, ये तमाम सारी परियोजनाओं को लेकर उन्होंने हरी झंडी दी है। इसके अलावा अयोध्या जब भी आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार सौगातें यहाँ पर देते हैं। तो निश्चित है कि जो अयोध्या वासी हैं बेहद ही योगी आदित्यनाथ को अपना लीडर मानते हैं, उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं से अयोध्या और अयोध्या वासियों को लगातार तोहफे देने से बाज नहीं आते और हर बार उनको यह संदेश देते हैं कि वाकई उनको अयोध्या से बेहद ही लगाव है। तो कहीं ना कहीं से जो अंदर से सुगबुगाहट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने की, उसमें भी कहीं ना कहीं से तेजी देखी जा सकती है। खुद नगर विधायक ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ते हैं लगातार और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि 12:20 पर समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखिए। राघवेंद्र, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल डॉक्टर अरविंद मेरा यही रहेगा कि अयोध्या को लगातार हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है चुनाव के पहले। बीएसपी को भी आपने देखा, विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है। क्या आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है? इस एक्टिविटी को आप कैसे जज करेंगे? देखिए 4.5 साल तक जो है अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि अयोध्या के लोग ये महसूस करें कि जिन लोगों को जो सपने दिखाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कोई भी विकास का एक भी कार्य वहां पे पूर्ण हुआ हो। कभी आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन केवल एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करने से क्या वहां की डेवलपमेंट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के लोगों को जो आधारभूत जरूरतें हैं उनमें कहीं पे भी आपने सुधार किया? आपको अयोध्या की याद केवल तभी आती है जब इलेक्शन से 6 महीने या 8 महीने पहले आप जाते हैं, एक नहीं दसियों आपने उद्घाटन करे। देखिए आप लोगों को तो अच्छे देख ही रहे होंगे, जितने इन्होंने उद्घाटन करे जमीन पे कितने उतरे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार ने किसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर या वहां पर जो नए बिजनेसमैन जा रहे हैं उनकी फाइलें आगे बढ़े, लाल फीताशाही के चंगुल से वो बच सके, इसका कोई प्रयास किया? आज से 4.5 साल पहले की अयोध्या देख लीजिए और आज की अयोध्या देख लीजिए। आज क्या अंतर नजर आ रहा है आपको डॉक्टर अरविंद? क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? आपकी सरकार में क्या किया गया और इस सरकार ने क्या नहीं किया? आप क्या कहेंगे? देखिए मैं डॉक्टर अरविंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो संपर्क क्योंकि नहीं हो पा रहा डॉक्टर अरविंद से, हम दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहे हैं कि आखिर अयोध्या दौरे के मायने क्या हैं। चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश, राम के नाम पर बीजेपी का फिर से क्या माहौल बनेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में राम मंदिर निर्माण की गति को तेजी से यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। चुनाव से पहले धार्मिक नगरों से साधु संतों का आशीर्वाद लेना, तो ये मायने हैं अयोध्या दौरे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अयोध्या का दौरा कई मायनों में और भी ज्यादा खास है। अब क्योंकि कुछ समय पहले ही बीएसपी ने विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया था। पहले इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन था और फिर इसका नाम बाद में बदल दिया गया और इसे विचार संगोष्ठी कर दिया गया। और अब इस चीज को कवर अप करने की कोशिश में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है और एक तरह से जो सॉफ्ट कॉर्नर पाने की कोशिश लगातार बीएसपी कर रही थी, तो उस चीज से हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को बरकरार रखने के लिए भी कई ज्यादा खास है ये दौरा। अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस दौरे के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर वर्ग को साधने की कोशिश है? देखिए, ये निश्चित तौर पे है कि आज इनके कहीं पर भी जो विकास की राजनीति, विकास का वादा करके ये लोग जो आए थे, इन्होंने कहीं पर भी 4.5 साल हो गए किसी तरीके अयोध्या ही नहीं कहीं पर भी कोई विकास नहीं किया। आज अयोध्या के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि जिस हमने इन्हें जिस धर्म के नाम पे इन्होंने वोट लिया, क्या धर्म के लिए इन्होंने कुछ किया? वहां पर जिस लोगों की भावनाओं को जिन्होंने अपना इन्हें तन मन धन सब कुछ समर्पित किया, क्या उनके लिए इन्होंने कुछ किया? इन्हें केवल उनकी तभी याद आती है जब सत्ता हासिल करनी हो, तब केवल उनकी धार्मिक आस्थाओं को जो है केवल एक कमजोर बना के, एक उन्हें मार्मिक करके कि हमें सत्ता में आने के लिए आप केवल धर्म का सहारा हम लेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है अयोध्या को लेकर? देखिए सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर अयोध्या को एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। केवल बातें नहीं करी जाएंगी, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वहां पर वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए हम हर वो फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे जिससे कि अयोध्या एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बन सके, ताकि लोगों की आस्था का प्रसार हो और साथ में उसी धार्मिक स्थल की वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार उत्पन्न होगा। नतीजा क्या होगा? लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है आपके अंदर एक संकल्प होना कि हमें केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का सहारा नहीं लेना है। हम जब हम सत्ता में आ जाएं तो हमें लोगों के लिए काम भी करने पड़ेंगे।
ठीक है डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही धार्मिक स्थल अयोध्या को बनाएंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, साक्षी दिवाकर। साक्षी दिवाकर, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अयोध्या अचानक से क्यों भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है? भाई क्यों नहीं पहले याद आई? बहुत सारे लोग परेशान हैं, जितने भी अयोध्या के वासी हैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। अगर देखिए अब कोरोना पे थोड़ा अभी लगाम लग चुकी है, थोड़े कम केसेस हो गए हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगी जरा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अयोध्या जाएं, इन्हें पता चलेगा 5 साल में कितना कुछ बदल गया है अयोध्या में। तो वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दे, ट्विटर खेलना बंद कर दे और चुनाव में जाए तो उनकी समस्या पता चलेगा इन्हें वहां पे किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है और जिस दावे के साथ ये आना चाह रहे हैं वो दावे पूरा कर चुकी है भाजपा। तो मैं इनको यही बताना चाहूंगी कि वहाँ जितना डेवलपमेंट होना था उससे ज्यादा हो चुका है। वहाँ की जनता बहुत खुश है बीजेपी के साथ में, इसीलिए जो अभी पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी उसने अपना जो समर्थन दिया है वो देखने लायक था और मैं उस वहां की जनता के लिए धन्यवाद देता हूं। केवल अरविंद जी वर्क फ्रॉम होम छोड़ दीजिए, प्लीज घर से बाहर निकलिए और अयोध्या जाकर देखिए कि कितना विकास कार्य हुआ है, ये साक्षी जी का कहना है। मैं आपको बता दूं, साक्षी जी के 2-3 सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूं। आज ये कोरोना की दुआई दे रहे हैं, जब पंचायत चुनाव हुआ था तो उस टाइम वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, सबने इनको चेताया था कि देखिए कोरोना की भीषण लहर आ रही है, लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता की ललक के लिए, सत्ता के लालच के लिए इन्होंने पंचायत चुनाव कराए। नतीजा क्या हुआ कि हमारी जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने मौत के मुंह में झोंक दिया। अब आ जाते हैं सवाल ये कि जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? क्या कमी थी आप में, क्यों नहीं चुना आपको? देखिए अभी आपको बता दो, पंचायत चुनाव में ही आप देख लीजिए 40 में से 6 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में, जहां ये दंभ भर रहे हैं कि हमने लोगों का बहुत विकास किया। अगर आपने विकास किया होता तो पंचायत चुनाव में आप 6 सीटें कैसे जीत रहे थे? अब इनसे जवाब दे दीजिए जी। देखिए इन लोगों को आदत है हर चीज में विरोध करने की। इनका ये कहना था कि वैक्सीन बीजेपी की है और अभी हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का है तो उसने उस हिसाब से इलेक्शन किया। तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया था। हमने तो एप्लीकेशन भी डाली थी कि कोरोना की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी। तो उसमें इलेक्शन करवाने में बीजेपी का कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं था। लेकिन फिलहाल अब जब जनता ने अपना जन आदेश दे चुकी है, वो आपको बता चुकी है कि वो आपको नकार चुकी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और खुशी से एक्सेप्ट करिए। आपको देखना चाहिए कि कितनी प्रचंड बहुमत से बीजेपी नगर पंचायत चुनाव में उभरी है। नहीं, देखिए इसमें सीधी सी बात यह है कि बीजेपी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया। 3050 सीटों में से केवल 665 सीटों पे बीजेपी जीती है। अब 665 सीटों का मतलब है कि 20% से भी कम जनादेश आपको मिला है, लेकिन आपने सत्ता की हनफ अपनी गुंडागर्दी करके आपके 90% से ज्यादा पंचायत चुनाव के अध्यक्ष चुने गए। देखिए उत्तर प्रदेश में जब आप गुंडागर्दी की बात करते हैं और जनता के बीच में गुंडागर्दी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो बता देती है कौन सी पार्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बीजेपी के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। आप जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे आपकी गिनती ही पता नहीं कहां से शुरू होती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी आप अपने साथ जोड़ के चल रहे थे। भाई उनसे तो पूछ लेते वो आपको समर्थन देंगे या नहीं देंगे। अगर वो आपको समर्थन देते तो आप इतनी करारी हार नहीं हारते। और आप जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं तो सवाल यही है अरविंद जी, सवाल यही है कि हम दूसरों के आंकड़े क्यों देखें, हम दूसरों के वोट क्यों देखें? हमारे पास हमें कितना मिला, ये जवाब दीजिए। सीधी सी बात है, हमें 765 सीटों पे हम जीते। अब एक चीज आप बता दीजिए, तो फिर निर्दलीय लोग क्यों नहीं जीते? क्यों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैसे बन गए? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? पीछे की वजह ये कि सत्ता की हनक। मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रत्यक्ष देखा है कैसे जो पंचायत सदस्य थे उनके घरों में दबिश दी गई, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। एक इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया कि या तो माई वे अदरवाइज हाईवे। आप एक बात बताइए, सत्ता की डर से क्या स्थिति नहीं क्रिएट हो गई? कैसा लोगों में जो है आतंक का माहौल पैदा कर दिया आपने। अगर आपको यही लगता था जनादेश है तो फिर निर्दलीय प्रत्याशी क्यों नहीं अध्यक्ष बने? क्यों सबने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी को ही उन्हें समर्थन देना था तो वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के ही चिन्ह के साथ लड़ते। ऐसा नहीं है। और
जनादेश की बात है तो चलिए ठीक है, अब टॉपिक पे एक बार फिर से आ जाते हैं। चलिए ठीक है, एक बार फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। साक्षी दिवाकर, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को लेकर इतना सॉफ्ट कॉर्नर मन में क्यों रखी है? आखिर अयोध्या से आपको क्या मिलेगा? देखिए, हमारे आस्था का केंद्र है और हम उसे इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो हमारे सत्ता, हमारे जनता का जनाधार हमारे साथ है, तो हमें उसके लिए इलेक्शन के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा नहीं, हमने तो इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया। इलेक्शन का तो हमने नाम ही नहीं लिया। मेरा सवाल तो ये था कि आखिर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है अयोध्या को लेकर? मैंने तो इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया। जब बनारस की बात आए, मथुरा की बात आए, या फिर हरिद्वार की बात आए, या आप कह लीजिए अयोध्या की बात आए, हर जगह हमारे जो हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है। तो हम बसपा की तरह नहीं है या हम सपा की तरह नहीं है कि हम अपने आस्था के केंद्र को भी बोल ना सके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। तो हमारा वो आस्था का केंद्र है, इसलिए हम खुल के बोल रहे हैं और हम उसके डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। आप देखिए 4.5 साल में देखिए आस्था के जो केंद्र है, देखिए मैं हर साल अयोध्या जाता हूँ, रामलला के दर्शन करने जाता हूँ। तो 2017 से लेके अभी तक जा रहा हूँ। वहाँ रामलला जहाँ पे बैठे थे, आप वहाँ हरियाली पेड़ पौधे तक तो लगा नहीं पाए, बिल्कुल सूखे पड़े हुए थे। आप एक बात बताइए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर सकते? ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या वहाँ पेड़ भी नहीं लगा सकते आप? क्या सरयू का घाट पेड़ लगा दे, उसके बाद मंदिर बनाए, फिर पेड़ उखाड़े? बिल्कुल नहीं साहब, सोच समझ की बात बिल्कुल नहीं। अरे कम से कम ये तो दे दीजिए कि हरियाली देखिएगी, वहाँ पे आपको विकास भी दिखेगा। आप टाइम दीजिए थोड़ा सा। आपका देखिए अच्छा 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में आप पेड़ नहीं लगा पाए। ठीक है, मैं सवाल लूंगी। राघवेंद्र भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र शुक्ला, अयोध्या दौरे को लेकर देखिए तमाम आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, और ऐसे में कितने वक्त का समय बचा हुआ है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? क्योंकि तस्वीर बड़ी दिलचस्प होगी जब मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और विपक्षी एक तरफ अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए 12:20 का प्रस्तावित समय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुंचने को लेकर। 12:20 पर वह अयोध्या के हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और इसके ठीक बाद मैंने बताया था कि वह प्रशासनिक भवन मेडिकल कॉलेज के पहुंचेंगे। वहीं वह मेडिकल कॉलेज का जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है उसका निरीक्षण करेंगे। यहाँ के जो चिकित्सक हैं उनसे बात करेंगे कि तीसरी लहर कोरोना की आनी है, उस पर उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है, इसकी पूरी ब्रीफिंग करेंगे। मेडिकल राजर्ष दशरथ मेडिकल कॉलेज वहां भी पहुंचेंगे और वहीं पर वो पत्रकारों से भी बात करेंगे, बताएंगे कि अयोध्या के विकास को लेकर के उन्होंने किस तरह से अधिकारियों से बात की है, आखिर अयोध्या कब डेवलप हुई पूरी तरह से। जिस तरीके से विपक्षी बार बार सवाल करते हैं और सरकार उनके जवाब देना पड़ता है, ये सारे जवाब शायद मुख्यमंत्री आज मीडिया को बताएंगे अयोध्या के डेवलप को लेकर के। चूंकि प्रधानमंत्री के सामने भी मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा प्लान रखा हुआ था और यहाँ के कई अधिकारी भी उस विजन डॉक्यूमेंट्स के प्लान को बताने में मौजूद थे। तो उस विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी बात कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि अयोध्या कब तक जो है और ज्यादा दिखाई देगी डेवलप होते हुए। बिल्कुल, लगातार एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा वो यही कि जो विपक्षी कहते आए हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अयोध्या में किया क्या सरकार ने। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार क्या कहेगी इस चीज को लेकर कि अयोध्या में क्या कुछ किया गया है और आने वाले समय में क्या कुछ किया जाएगा। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। साक्षी दिवाकर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी है। साक्षी दिवाकर, सवाल ये है कि अयोध्या दौरे के पीछे क्या मायने हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्या एक हिंदुत्व के चेहरे को साधने की कोशिश है, उसको मजबूती देने की कोशिश है, धार देने की कोशिश है? देखिए, हमारे लिए आस्था का केंद्र है, इसलिए हम वहाँ विकास कार्य कर रहे हैं, राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। कि हिंदुत्व का चेहरा पार्टी हमारी जानी ही उसके लिए जाती है, तो उसके लिए हमें दिखावे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अन्य पार्टी है वो जय श्री राम का नारा तक लगाने से डरती है। तो अभी जब अयोध्या में विकास हो रहा है तो उन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बात वहाँ आती है। बात ये आती है वहाँ जब विकास हो रहा है तो इन्हें क्यों डर लग रहा है? क्यों ये विपक्षियों का सवाल ये है कि 4 साल पहले क्यों नहीं विकास किया गया? 4 सालों में विकास क्यों नहीं किया गया? देखिए 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। कई कार्यों का उद्घाटन करने भी वो पहुंच रहे हैं। अगर वहाँ कार्य नहीं किए गए होते तो उद्घाटन नहीं हो रहे होते। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए ही मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ पहुंच रहे हैं। तो विकास कार्य हुए हैं, इसीलिए पहुंच रहे हैं। हमारी देखिए सरकार जहाँ जहाँ कार्य होती है, हमारे मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे हैं, क्योंकि विकास कार्य हुए हैं पिछले 4.5 साल में। कोरोना काल होते हुए भी विकास जवाब दीजिए, इसे जनता झुटला नहीं सकती। अरविंद जी जवाब दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, ये जहां जहां जाते हैं शिलान्यास करते हैं, फीता काटते हैं कि हम यहाँ पे शुभारंभ करेंगे, और वो शुभारंभ वहां कहीं नहीं हो पाता। एक कितनी शिलाएं लगाएंगे, कितनी जगह, बिल्कुल
देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर आपके मन में होता 4.5 साल, देखिए अखिलेश जी ने 2 साल के अंदर आगरा से लेकर लखनऊ तक का एक्सप्रेस हाईवे बना दिया। आप सोच के देखिए, इतना वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस हाईवे केवल 2 साल के अंदर बना दिया। और आपने जो हमारी आस्था की नगरी है तो आपने 4.5 साल में हमारी धर्म की नगरी, हमारे अरविंद जी, हमें उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल, एक विपक्षी होने के नाते आप जो भी सवाल उठा रहे हैं उसके जो सारे जवाब है आज आपको मिल जाएंगे अयोध्या से, क्योंकि मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं और देखना होगा वहां से, अयोध्या की धरती से वो क्या कहते हैं और स्पेशली जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनको लेकर क्या जवाब देते हैं। आप दोनों ही मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र शुक्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, अयोध्या को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अयोध्या दौरा इतना खास क्यों है। अब 12:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि पहुंच जाएंगे अयोध्या और देखेंगे कि आखिर तस्वीरें क्या कुछ सामने आएंगी। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश और प्रदेश में बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान को लेकर ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, देश के विभिन्न भागों और खासकर महाराष्ट्र व गोवा आदि में बाढ़ की विभीषिका से जान माल व संपत्ति की भारी हानि हुई, अति दुखद। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। राज्य सरकारों और केंद्र को भी आपदा के ऐसे मामलों में पूरी संवेदनशीलता से सक्रियता के साथ काम करना जरूरी है। यूपी में भी खासकर पूर्वांचल आदि के लाखों परिवार हर वर्ष बाढ़ की भीषण तबाही झेलते हैं, जिसके प्रति भी यहां की सरकार को अभी से ही सजग होकर सावधानी के सभी कदम उठाने चाहिए ताकि वहां जानमाल व पशुधन की बर्बादी तथा लोगों को आगे अति गरीबी की विपदा से बचाया जा सके। तो ये मायावती ने ट्वीट किया है बाढ़ को लेकर। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।